students, I welcome you all to our Springdale Senior Secondary School online learning platform. Today we will be dealing class 7 chapter number 16 Harsha period and India after Harsha. In this video lecture we will get to know about Harsha, meeting of Prayag, coins and seals, scholars and writer, administration, University of Nalanda, major dynasties, South India, Rashtrakutas, Chalukyas, Pallavas, Cholas, North India, Gujar, Pratihara, Garhwals, Chauhans, Guhils, Solankis, Parmar. Shah's reign. After the end of Gupta Empire in the 7th century CE, kingdom of Harshvardhan was popularly called Harsha. He was born in Thaneshwar near present-day Kurukshetra. He became the ruler of Thaneshwar at an early age of 16. He became a very powerful king and took whole of North India under his rule. गुप्ता एम्पायर ख़त्म होने के बाद सेंचुरी में हर्षवर्धन का एम्पायर आया जिसे हर्षा बोला गया। वो थानेश्वर में बॉर्न हुए थे, कुरुक्षेत्र में, अभी जो प्रेजेंट कुरुक्षेत्र हैं, और वो थानेश्वर के रूलर बन गए थे बहुत ही कम एज में। 16 की एज थी उनकी, तभी उनको वहाँ का किंग बना दिया गया था और उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने अंडर में रूल कर लिया था। Region under Harsha's control. Harsha shifted his capital from Thaneshwar to Kannauj, moved for long military campaign, conquered several parts of North India, included Punjab, eastern Rajasthan and area up to Assam. His first victory was against the ruler of Bengal, later Punjab Chalukya were included. He followed a policy similar to Gupta's. हर्षा ने अपना जो कैपिटल थानेश्वर था उसको कन्नौज तक शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद लॉन्ग मिलिट्री के साथ उन्होंने बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के पार्ट को कॉन्कर्ड किया, जिसमें पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान टू असम। उसके बाद हर्षा की जो फर्स्ट विक्ट्री थी वो अगेंस्ट बंगाल रूलर से थी। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे उसके अंदर इंक्लूड होते गए और हर्षा ने वही पॉलिसी अडॉप्टेड की थी और फॉलो की थी जो गुप्ता ने की थी। Religious policy of Harsha and religious conference of Kannauj. Harsha was a worshipper of Surya and Shiva, but he became a Buddhist in the last phase. He also helped other religions and their faith to flourish. Shaivism, Vaishnavism, Jainism, and Buddhism were popular during this region. हर्षा जो थे वो वर्शिप करते थे सूर्य और लॉर्ड शिवा को, बट लास्ट फेज में उन्होंने बुद्धिज़्म और बुद्धिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी। ही ऑल्सो हेल्प्ड अदर रिलीजियस, वो बहुत सारे रिलीजियस को हेल्प करते थे और उनके ऊपर फेथ भी करते थे। शैविज़म, वैष्णविज़म, जैनिज़्म, पर उनके टाइम में जो पॉलिसी अडॉप्ट होती थी वो थी बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म बहुत ही पॉपुलर था उनके टाइम में। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन कन्नौज। चाइनीज़ ट्रैवलर वॉज इट्स प्रेसिडेंट। मैनी बुद्धिस्ट मॉन्क, चाइनीज़ टूरिस्ट, स्कॉलर पार्टिसिपेट इन इट। उन्होंने कन्नौज में एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो चाइनीज़ ट्रैवलर थे। बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स, चाइनीज़ टूरिस्ट, स्कॉलर्स, सब ने उस रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। मीटिंग ऑफ प्रयाग. इन अ ड्यूरेशन ऑफ एवरी 5 years, Harsha organized a meeting. He used to donate his accumulated wealth of 5 years.
This meeting was called Moksha Council. हर 5 ईयर के बाद हर्षा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे और उन लास्ट 5 ईयर में जितना भी वेल्थ उन्होंने कलेक्ट किया था वो उन सब वेल्थ को डोनेट कर देते थे और उस मीटिंग को मोक्षा काउंसिल भी बोला जाता था. Coins and seals. Several gold coins during Harsha's reign have been found. बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स हर्षा के रेन में मिले थे. Some of the coins had a picture of horse rider. बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर हॉर्स राइडर की पिक्चर थी. On the head of stone-paid seal, a bull is made. Administration. Harsha was the head of the administration. Every day he met people to know about their well-beings and problems. There was a collaboration and cooperation between the central government and the village community. To rule, to govern करने के लिए वहाँ पे हर्षा हेड थे एडमिनिस्ट्रेशन में. हमेशा वो लोगों से उनके वेलबींग और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते रहते थे और वहाँ पे कोलैबोरेशन था, कोऑपरेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट और विलेज कम्युनिटीज़ के बीच में. हर्षा's empire was divided into states, division and district. जो हर्षा का एम्पायर था उसको स्टेट, डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया था. जो स्मॉलेस्ट यूनिट था वो विलेज था. To run the administration, 3 types of taxes have been mentioned. एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए 3 टाइप ऑफ टैक्सेस लगे थे. पार्ट ए भाग was land tax, was the cash tax and बाली was the additional tax. ये 3 टैक्स लगे थे. फर्स्ट टाइम पनिशमेंट वॉज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट और हर्षा के टाइम में पनिशमेंट तो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी. फिज़िकल पनिशमेंट वॉज नॉट गिवन और फिज़िकल पनिशमेंट भी नहीं देते थे. देयर वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट क्राइम थ्रू टेस्टिंग और कोई भी क्राइम करता था उसे इन्वेस्टिगेट करते थे टेस्टिंग के थ्रू. हर्षा's evolution. Harsha's was a great man, administrator, poet, scholar. He was also popular for his donation. He had donated hundreds of villages to the University of Nalanda, which had become a major university during his reign. हार्शा बहुत ही ग्रेट मैन थे. उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर थे, पोएट थे, स्कॉलर थे और उन्हें बहुत ही अच्छे पर्सन के साथ साथ एक अच्छे डोनेशन करने वाले पर्सन से भी लोग जानते थे. उन्होंने बहुत हंड्रेड्स ऑफ विलेज जो उनके थे वो एज अ यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा को डोनेट कर दिए थे और उनके रेन में वो यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी. University of Nalanda. Kumar Gupta of Gupta Empire established the Nalanda University in the 5th century. It became a center of international learning. There were 8 colleges in the university. कुमार गुप्ता जो गुप्ता एम्पायर के किंग थे उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को 5th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया था. ये एक इंटरनेशनल लर्निंग का सेंटर बन चुकी थी. यहाँ पे 8 कॉलेजेस थे एक यूनिवर्सिटी में और देयर वर 3 लाइब्रेरीज और 3 लाइब्रेरीज थी. मोर देन 10,000 स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड स्टडीड हेयर. 10,000 स्टूडेंट से भी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के यहाँ पे पढ़ने आते थे और 1500 टीचर्स थे. वेरियस सब्जेक्ट वर टॉट इन नालंदा. बहुत सारे सब्जेक्ट नालंदा में टॉट किए जाते थे. वो थे वेद, साइंस ऑफ लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, साइंस एंड मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसॉफी, योगा, लॉ एंड जस्टिस. द यूनिवर्सिटी attracted
The university attracted learners from Korea, Mongolia, Japan, China, Tibet, Sri Lanka and Greater India. इस यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे कंट्रीज़ को अट्रैक्ट किया था अपने एजुकेशन के थ्रू. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा हिज एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम. और जो हर्षा की डेथ के बाद उनका जो एम्पायर था वो स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड हो चुका था. रूल फ्रॉम 8th century to 12th century. They fought with one another to spread their reign and disallow the entry of any foreign ruler. वो एक दूसरे से लड़ते रहे पर उन्होंने किसी भी फॉरेन रूलर को एंट्री नहीं दी. Major dynasty of South India, the Rashtrakuta dynasty. The Rashtrakuta came to power in the 8th century. Dati Durga and Dati Varman was the founder of Rashtrakuta kingdom. जो राष्ट्रकूटा थे वो 8th century में पावर में आए थे. जो दति दुर्गा और दति वर्मन ने राष्ट्रकूटा किंगडम को फाउंड किया था वो वहाँ के फाउंडर थे. इट वॉज फेमस फॉर ग्रेट वॉरियर एंड एडमिनिस्ट्रेटर. ये अपने वॉरियर और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए फेमस थी. द डायनेस्टी रूल फॉर अबाउट 200 ईयर. और इस डायनेस्टी ने 200 ईयर्स तक रूल किया था. द डोमिनेटेड महाराष्ट्र रीजन 750 CE and 970 CE. अमोघवर्षा 814 to 878 CE and Krishna III 934 to 963 CE were famous ruler of Rashtrakuta dynasty. अमोघवर्षा कृष्णा III राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फेमस रूलर थे. In the north, the Rashtrakuta fought against Gujar Pratihara. They also came in conflict with Pallavas of Kanchipuram. राष्ट्रकूटा ने गुजर प्रतिहारा के साथ फॉट किया था. उसी के बाद उनकी पल्लवास के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी. द राष्ट्रकूटा वर वेरी टॉलरेंट रूलर. जो राष्ट्रकूटा थे वो बहुत ही टॉलरेंट रूलर थे और वो बहुत ही बड़े पैट्रन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. वो बहुत ही बड़े समर्थक थे आर्ट के, आर्किटेक्चर, लिटरेचर के. दे बिल्ड कैलाश टेम्पल इन एलोरा. उन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया था एलोरा में. दे ऑल्सो कार्व्ड आउट रॉक कट केव्स एट एलिफेंटा नियर मॉडर्न मुंबई. और उन्होंने रॉक को कट करके केव्स बनाए थे. अमोघवर्षा was tolerant ruler and he wrote poetry in Kannada. He was a Jain but patronized all religious. वो जैन होते हुए भी उन्होंने बाकी सारे रिलीजियस की हेल्प की थी. The Chalukya dynasty. After the decline of Satavahanas, kingdom merged in Deccan. A strong empire, but it did not last long. Chalukya dynasty rose to power. They ruled the area between river Krishna and Tungabhadra. सतवना के डिक्लाइन होने के बाद वो स्मॉल किंगडम में डेक्कन में मर्ज हो गया. उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग एम्पायर होने के बाद भी नहीं चल पाया. उसके बाद चालुक्य डायनेस्टी को पावर मिला और उनका जो रूलिंग एरिया था वो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में था. Their capital was in the north of present Karnataka. Famous Chalukya ruler was Kesan II. Brave ruler defeated Harshvardhana. Vikramaditya II was another powerful ruler of his empire. The Chalukya made Kalyani
in Hyderabad, their capital in 973 CE. The Pallava dynasty. It was ancient dynasty of South India ruled by King Mahendravarman was defeated by Pulkesin II. पल्लवा डायनेस्टी साउथ इंडिया की पुरानी डायनेस्टी है जिसको रूल किया था महेंद्र वर्मन ने, और उनको जो डिफ़ीट किया था वो पुलकेसिन II ने उन्हें डिफ़ीट किया था। जो चालुक्य के किंग थे। In the 19th century, the Rashtrakuta and Chola attacked Pallavas. जो राष्ट्रकूटास थे उन्होंने चोलास के साथ मिलके पल्लवास पे अटैक किया था। तो जो चोला किंग आदित्य फर्स्ट डिफीटेड पल्लवास, उन्होंने पल्लवास को डिफीट किया था और पूरा कंट्रोल उनके किंगडम का लिया था। और उसके बाद देयर किंगडम ऑफ कांची एंडिंग द पल्लवास रूलर इन इंडिया, और फिर उनका जो रूल था वो एंड हो गया था। Chola dynasty. The Chola dynasty was a strong empire in South India. The ruler of the dynasty were also known as Imperial Cholas. Because of powerful empire in South India, they ruled in South India for nearly 4 centuries. Their capital was Tanjore. जो चोला डायनेस्टी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी साउथ इंडिया में, इसीलिए उनको इम्पीरियल चोलास भी बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल एम्पायर था साउथ इंडिया में। उन्होंने साउथ इंडिया में 4 सेंचुरीज तक रूल किया और उनकी जो कैपिटल थी वो थी तंजौर। Pallava founded the Chola dynasty. He built the town of beautiful city of temple of goddesses सुधिनी। विजयालय ने चोला डायनेस्टी को फाउंड किया और बहुत ही उसके बाद टेम्पल्स वगैरह बनाए, और उनके बाद जो आदित्य थे उन्होंने कांची को अपने अंडर में ले लिया था क्योंकि वो उसको विन कर चुके थे पल्लवा किंग को डिफीट करके। राजेंद्र वन वॉज मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। उन्होंने फिर थ्रोन को ले लिया था और उन्होंने अपना रूल किया था साउथ में कलिंगा और बंगाल के ऊपर, और उन्हें टाइटल दिया था गंगीकोंडा का। He won over Bay of Bengal and Burma after preparing a marine military. मेराइन मिलिट्री को प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने बे ऑफ बंगाल और बर्मा को वॉन कर लिया था। और जो चोला रूलर्स थे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में भी। Administration. The king were the head of the administration. They appointed the ministers. The state were divided. During that period, local self-government was prevalent. Panchayat were formed in village to govern the people. पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड होते थे वो किंग ही होते थे और वही मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते थे, और स्टेट्स भी डिवाइड हो गए थे। उस टाइम में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ही पावरफुल थी, और जो पंचायत फॉर्म हुई थी विलेज के अंदर तो वही पीपल को रूल करती थी। प्रोग्रेस ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट. द लैंग्वेज दैट फ्लरिश्ड इन साउथ इंडिया वर तमिल एंड संस्कृत. Many temples were built during that period. These temples were the example of art and architecture. Some famous temples are Virupaksha Temple, Ellora, Kailash Temple, etc. A metal idol of Nataraj is established in the Brihadeshwara.
उस टाइम में साउथ इंडिया में जो लैंग्वेज चलती थी वो थी तमिल और संस्कृत। बहुत सारे टेम्पल्स बने थे उस टाइम में और वो सारे एग्जाम्पल्स थे आर्ट और आर्किटेक्चर के, एलोरा, कैलाश टेम्पल एक्सेट्रा। और जो मेटल आइडियल नटराज का जो स्टैब्लिश हुआ था वो भी उसी टाइम में हुआ था। बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल्स थे कि उस टाइम में इतना ज़्यादा आर्ट और आर्किटेक्चर पे ध्यान दिया था। द रूलर ऑफ साउथ इंडिया स्पेशली द चोलास कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू इंडियाज़ रिच हेरिटेज। और जो चोलास थे उन्होंने साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इंडिया के हेरिटेज में। Major dynasty of North India. The major ruler who ruled the North India are as below. The Gujars Pratiharas. The Gujar Pratihara ruled over Western India, part of Western and Central Rajasthan and part of Central India. Gujars ने वेस्टर्न इंडिया पे, पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल राजस्थान और सेंट्रल इंडिया पे रूल किया था। नागभट्टा वन वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और नागभट्टा बहुत ही पावरफुल रूलर थे इस डायनेस्टी के। इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपांड किया। वत्सराजा एंड भोजा वर टू रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये भी दो रूलर थे इस डायनेस्टी के, जिसमें से राजा भोजा स्टैब्लिश द लार्जेस्ट एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। उन्होंने बहुत लार्जेस्ट एम्पायर नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश किया, जिसकी कैपिटल थी कनौज, उस एम्पायर की कैपिटल। राजा भोजा इशूड सिल्वर कॉइन। उन्होंने सिल्वर के कॉइन्स इशू किए थे। दीज कॉइन्स हैड द मार्क ऑफ वराहा। उन कॉइन्स पे मार्क था वराह का, एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु, जो लॉर्ड विष्णु के अवतार से हुए थे। ही रूल्ड फॉर 50 ईयर्स। उन्होंने 50 ईयर्स तक रूल किया। द प्रतिहाराज हैड ट्रेड रिलेशन विद सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के साथ उनके ट्रेड रिलेशंस थे। Muhammad of Ghazni defeated the Pratiharas ruler and the dynasty soon came to an end. मोहम्मद गोरी ने उन प्रतिहारास को डिफ़ीट किया, उन रूलर्स को डिफ़ीट किया और उसके बाद वो जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई थी। गढ़वाल डायनेस्टी. द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज किंग चंद्रदेव. ही डिफीटेड प्रतिहारास एंड टुक कनौज अंडर हिज रूल. The last ruler of this dynasty was King Jayachandra in 1170 CE. गढ़वाल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे किंग चंद्रदेव, जिन्होंने प्रतिहारास को डिफीट करके कनौज को अपने अंडर में कर लिया था और उस पर रूल करने लग गए थे। और इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे जयचंद। इन 1194 CE मोहम्मद गोरी डिफीटेड द गढ़वाल किंग जयचंद। और मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल के किंग जयचंद को डिफीट कर दिया था। Chauhan dynasty. The Chauhans ruled around the area of Delhi and Ajmer. Prithviraj Chauhan was the most powerful Chauhan ruler. Chandrabadai, powerful epic poem Prithviraj Raso tells us about his fight with Muhammad Ghori. Prithviraj defeated Muhammad Ghori in the first battle but was defeated in second battle. चौहान रूलर्स ने दिल्ली एंड अजमेर के आसपास वाले एरिया में रूल किया था। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही पावरफुल रूलर थे चौहान डायनेस्टी के। चंद्रबदाई और पृथ्वीराज रासो में उनकी जो फाइट की थी उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ, उन सबका डिस्क्रिप्शन लिखा है।
पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पहले डिफीट किया था फर्स्ट बैटल में, और सेकंड बैटल में वो खुद डिफीट हो गए थे। द गुहिल डायनेस्टी, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज श्री गुहिल। द ब्रेव रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी was famous by the name of Bappa Rawal. He formed a group of rulers from the Arabian invaders. This dynasty was called Sisodia dynasty. The famous ruler of this dynasty were Rana Kumbha, Rana Sagar, Rana Pratap, Rana Raj Singh of Mewar. गुहिल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे श्री गुहिल, जो बहुत ही ब्रेव रूलर थे और रॉयल रूलर थे, जिन्हें बप्पा रावल के नेम से जाना जाता है। और इस डायनेस्टी को सिसोदिया डायनेस्टी भी बोला जाता है। और जो फेमस रूलर थे इस डायनेस्टी के वो थे राणा सागर, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा राज सिंह ऑफ मेवाड़। द सोलंकीज, Solanki of Gujarat are popularly known as Chalukyas of Gujarat. Gujarat was major center of Indian Ocean trade. Solankis were great patron of art and architecture. Solanki rulers built temples, the Dilwara temple at Mount Abu, Sun temple at Gujarat. During the ruler of Solanki dynasty, the Somnath temple was attacked by Muhammad Ghazni. जो सोलंकीज ऑफ गुजरात थे उन्हें चालुक्य ऑफ गुजरात भी बोला जाता था। गुजरात एक मेजर सेंटर था इंडियन ओशियन ट्रेड का। जो सोलंकीज थे उन्होंने वो भी बहुत ही ज़्यादा समर्थक थे आर्ट और आर्किटेक्चर के। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बिल्ड किए थे, जिसमें से दीलवाड़ा टेम्पल आबू में है, और जो सन टेम्पल था वो गुजरात में बिल्ड किया था। उनके रूलिंग करते वक्त सोमनाथ टेम्पल को मोहम्मद गजनी ने अटैक कर दिया था। Parmars. The Parmars were famous ruler who established their kingdom in the region around Malwas. Bhoja Parmar was the most powerful ruler. The famous Neelkanteshwarai temple at Udaipur was built by Parmars. जो परमार्स थे वो बहुत ही फेमस रूल थे, जिन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया था मालवा में। भोजा परमार बहुत ही पावरफुल रूलर थे, जिन्होंने नीलकंठेश्वराय टेम्पल बिल्ड किया था उदयपुर में। Along with these dynasty, like the Chandal dynasty produced brave soldiers, the University of Vikramshila was established during the ruler of Pal dynasty. तो जो चंडाल डायनेस्टी थी उन्होंने ब्रेव सोल्जर्स प्रोड्यूस किए थे, और पाल डायनेस्टी ने यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला स्टैब्लिश की थी। बहुत सी डायनेस्टी ने बहुत कुछ किया था। एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज स्मूथ। द किंग रूल्ड हिज किंगडम एंड टेक एडवाइस फ्रॉम द मिनिस्टर। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो स्मूथ था, यहाँ किंग रूल्ड करता था और मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते थे। विलेजर्स वर गवर्न बाय द विलेज पंचायत, और विलेजर्स को विलेज पंचायत गवर्न करती थी। Progress of literature and art. During the rule of these dynasty, famous works were written in Sanskrit. जो भी इस डायनेस्टी का रूल था, इसमें जो फेमस वर्क थे वो संस्कृत में लिखे जाते थे। ब्यूटिफुल टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ड लाइक सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी,
Dirwara Temple at Abu and Lingaraj Temple of भुवनेश्वर। इस टाइम में बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल्स को बिल्ड कर दिया गया था। सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, दीरवाड़ा टेम्पल, लिंगराज टेम्पल। This period after Harsha was regarded as a remarkable period in the history of India. It exhibited all-round development and prosperity. ये जो पीरियड था हर्षा के बाद, इसको रिमार्केबल पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारा कुछ डेवलपमेंट हुआ प्रॉस्पेरिटी के साथ।